मंच आप सबों को बताते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है, गौरव की बात है कि 10 साल पहले 2015 में हिसुआ की इसी धरती से हमने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसमें हमारी मांग थी कि सभी बूथों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए ताकि कुछ पर किसी तरह की अनियमितता दबंगई नहीं हो सके और कमजोर और गरीब लोग अपने विवेक से सही उम्मीदवार को वोट देकर नेता बनाए और सही व्यवस्था बने। जैसा कि आप जानते हैं, लोकतंत्र हमारे देश में 75 वर्षों से है, लेकिन फिर भी आज लोकतांत्रिक व्यवस्था धरातल पर दिखाई नहीं देती है। हर जगह लूट खसोट, भ्रष्टाचार, मारकाट, अपराध, बलात्कार ही देखने को मिल रहा है। जिस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था के मतलब लोगों के द्वारा चुना हुआ सरकार हो, फिर भी लोगों के खिलाफ काम कैसे हो रहा है। कहने को तो है कि यहाँ की जनता अपना नेता चुनती है, सरकार बनती है, जनता की सरकार है, तो फिर जनता के खिलाफ काम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप गौर करेंगे तो यही पाएंगे कि जो फर्ज है एक नागरिक का, एक मतदाता का, वो फर्ज हम नहीं निभा रहे हैं। एक तरफ हम फर्ज नहीं निभा रहे हैं तो दूसरी तरफ चुनावी बूथ पर जनता के लिए, गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए उचित व्यवस्था नहीं थी। आज से आपको याद होगा कि आज से कुछ वर्षों पहले बूथों को लूट लिया जाता था। दबंग जो लोग होते थे बूथों पर कब्जा करके अपना बूथ लूट करके अपने मनपसंद नेता को नेता बनाते थे। और जब आप सोच सकते हैं कि जब बूथ लूट करके नेता बनेगा तो उस देश की व्यवस्था कैसी होगी, वहाँ भ्रष्टाचार भी होगा, बलात्कार भी होगा। कुछ दिनों के बाद ईवीएम मशीन के आने से लूट की घटना में कमी आई है, लेकिन एक अभी भी देखने को मिल रहा था कि दबंग लोग हैं वो कमजोरों को ईवीएम मशीन लागू होने के बाद भी दबंगई करते थे, डराते थे, धमकाते थे। लेकिन जब सीसीटीवी अब लागू हो जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि गरीबों को, कमजोरों को अपने मनपसंद नेता चुनने का मौका मिलेगा। एक बात तो जो हमारी व्यवस्था में कमी है, उस व्यवस्था को तो हम कमी दूर करवा रहे हैं, एक अच्छी व्यवस्था बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद किसका फर्ज होता है? उसके बाद ये फर्ज आम लोगों का फर्ज होता है कि हम अब वोट दें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, तो कैसे नेता के लिए करें? क्या ऐसे नेता के लिए करें जो हमारे राजनीति को एक व्यापार बना दिया है। जिस तरह एक व्यापारी, एक दुकानदार दुकान खोलता है जो पैसे के रोजगार के लिए, उसी तरह आज की राजनीति जो है, ऐसे ऐसे नेता आ गए हैं जो करोड़ों खरबों रुपया चुनाव में खर्च करते हैं और जीतने के बाद 1 करोड़ को 2 करोड़ बनाने का प्रयास करते हैं। क्या ये व्यापार नहीं है? जबकि चाहिए क्या? एक नेता का धर्म, एक नेता का कर्तव्य, एक नेता का फर्ज क्या है कि जनता के सुख दुख को देखना, जनता को कहाँ कष्ट है उस कष्ट को मिटाना। लेकिन क्या ऐसा आज हो रहा है? आप बताइए, जितने लोग हमारे भाई लोग सुन रहे हैं, ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि गलती नेता में नहीं है। नेता के पहले गलती हम मतदाताओं में है, हम जनता में है, हम नागरिक में है। क्योंकि नेता बनाते वक्त हम ये नहीं देखते हैं कि कैसा है, व्यापारी है, भ्रष्टाचारी है, अपराधी है कि बलात्कारी है। हम सिर्फ देखते हैं कि हमारे नेताजी हैं, हमारे जात के हैं, हमारे धर्म के हैं। यही देख करके हम वोट देते हैं। इसीलिए आज की व्यवस्था जो है इतनी नारकीय और चिंतनीय व्यवस्था बन गई है। इसलिए आप सब
साहबों से मेरी यही निवेदन है कि आप जाति धर्म से ऊपर उठकर एक कर्मठ ईमानदार व्यक्ति को ही अपना वोट दें, तभी व्यवस्था बदल सकती है, नहीं तो कभी भी व्यवस्था नहीं बदलेगी। और आपकी मर्जी, आप कैसा व्यवस्था चाहते हैं? जनहितैषी व्यवस्था चाहते हैं या इन व्यापारियों, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों की व्यवस्था चाहते हैं? ये आप पर निर्भर करता है। इसी बात के साथ मैं अब अपने मित्र, इस मंच को, इस अभियान को आगे बढ़ाने वाले हमारे मित्र नोटरी मजिस्ट्रेट, जो नवादा में नोटरी मजिस्ट्रेट हैं, वो हमारे मंच को साथ दे रहे हैं और आप लोगों के बीच आए हैं। श्री भरत भूषण सिन्हा जी, अब आपके बीच अपना विचार रखें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद गीता जी। सबसे पहले मैं भारत भूषण सिन्हा, नौकरी पदाधिकारी नवादा सिविल कोर्ट। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि अभियान को शुरुआत करने से पहले भजन की शुरुआत करते थे। राम को देखने श्री जनक नंदनी, राम को देखने श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देखने श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, दो आंखें लड़ी की लड़ी रह गई। थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गए प्रेम के, देखते ही नजर मिल गए प्रेम की, दो जहां खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे ने राम के वो देख कर